सो हम देखना चाह रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन देयर विल बी द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। इक्वल मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो हमें कमबैक में वापस 5 न्यूटन का ही मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, 5 न्यूटन का ही फोर्स हमारे बॉडी पे भी अप्लाई होगा। बट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर इस दीवार पे, अगर इस बोर्ड पे लगाते हैं तो क्या होगा, पहला हमारा मैग्नीट्यूड उतने ही, अगर 5 न्यूटन से इस पे फोर्स लगाते हैं तो हमारे हाथ पे भी 5 न्यूटन का ही फोर्स यानी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही फोर्स मिलेगा। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने बोर्ड की तरफ लगाया, बोर्ड ने हमारी तरफ लगाया, तो ये क्या हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। और ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये अक्सर कैंसिल आउट हो जाता है और इसकी नेट रिजल्टेंट 0 आ जाती है। बट इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें एक फिजिकल लाइफ अपनी जीने में। जैसे अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ग्राउंड पे हम एक्शन देते हैं, अपने फुट से प्रेस करते हैं या फिर पुश करते हैं। फिर ग्राउंड क्या करता है, इक्वल फोर्स हमारे ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने और चलने में हेल्प मिलता है। द एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे नहीं होता है, ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट बॉडीज पे होता है। जैसे कि अगर हमने इस पे हाथ लगाया तो क्या होगा, ये एक फोर्स तो मैंने इस पे लगाया बोर्ड पे, बोर्ड ने दूसरा मुझ पे लगाया, तो क्या है गया, ये दूसरा मेरे हाथ पे लगा, तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज है, तो ये हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे वर्क करता है। फिर है एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ही करता है और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में ही करता है। दूसरी चीज है कि हर एक चीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है और फोर्स लगा रही है तो उसको क्या हो रहा है, वहाँ पेयर ऑफ फोर्स काम कर रहा है। इट्स मीन कि वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे कि अगर एक बॉक्स रखा हुआ है टेबल पे, तो क्या कर रहा है, ये जो टेबल है, ये बॉक्स है, ये भी फोर्स लगा रहा है टेबल पे। फोर्स कैसे होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, ये एक्सेलरेशन में ग्रेविटी वर्क कर रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आ जाता है इसके पास, तो ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है टेबल पे। तो इन केस टेबल क्या कर रही है, वो भी फोर्स अप्लाई कर रही है सेम 5 न्यूटन का इस बॉक्स पे। ये टेबल जो है ना, ये भी फोर्स अप्लाई कर रही है इस बॉक्स पे। इसी वजह से ये जो टेबल पे ये बॉक्स है ये रुका हुआ है, मीन्स अगर दोनों का नेट फोर्स रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है तो ये टेबल पे बॉक्स रुका हुआ है, नहीं तो ये क्या होता है, ये नीचे गिर जाता अगर इक्वल अनबैलेंस फोर्स हो जाता। अनबैलेंस फोर्स कब हो जाता, जब ये जो बॉक्स का रिएक्शन है, एक्शन है वो ज्यादा पड़ जाता और जो ये इसका टेबल का रिएक्शन है वो कम पड़ जाता, मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती उसको अपोज कर पाने की, तब ये बॉक्स नीचे गिरता। लेकिन अभी क्या है, इसके पास कैपेसिटी है, इसके पास इतना है कि इतना रिएक्शन दे सके कि ये नेट फोर्स 0 हो सके। ये है एक्शन रिएक्शन। इसके और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्विमिंग। हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब वहाँ पे हम एक्शन कर रहे होते हैं, एक्शन के अकॉर्डिंग हम पानी को पीछे करते हैं। फिर रिएक्शन क्या होता है, वो जो वाटर होती है वो हमारे बॉडीज को आगे क्या करती है, आगे पुश करती है, मतलब फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होता है। फिर जो बलून्स होता है, अगर अचानक से अगर एक बलून है, इसे हम यहाँ पे टाई अप किए हुए हैं और इसके इसके इस थ्रेड को अगर हम खोल दें तो क्या होता है, फिर ये एयर जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन वर्क कर रहा होता है।